नहीं तो बनाओ तो बबल्स बन जाए। वो जो एक गाना है बहुत पुराना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो मैं बहता पानी। कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा, कुड़िए नी मैनू कोई नहीं जचदा, कुड़िए नी मैं हूँ तेरा दीवाना, कुड़िए नी मेरे दिल विच रहना, कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा, कुड़िए नी मैनू हुण कोई नहीं जचदा। जिंदगी सबकी मुश्किल है, सबकी मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों की मुश्किलें कुछ लोगों से आसान होती है। तो जब आपको जिंदगी ने बड़े बड़े चैलेंजेस दिए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे आगे बढ़ें और उस कदम तक जाएं जहां पर जिंदगी आपको सलाम करे और लोग करें, वाह क्या बात है, शी इज अ हीरो और ही इज अ हीरो, शी इज अ वॉरियर, शी हैज वन हर बैटल ऑफ लाइफ। आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड फॉर्चुनेट कि हमारी आज गेस्ट जो हैं मिस नुपुर जोशी, उनको आप जब मिलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या बात है, कि उन्होंने इस डिसेबिलिटी को कैसे एक सुपर एबिलिटी में बदल दिया और एक प्रेरणा की स्रोत है हर एक के लिए। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू मिस जोशी, यू आर मोस्ट वेलकम। सो हमारे साथ नुपुर है, नुपुर जोशी, और हमें बताएंगे कि उनकी जो जर्नी थी जिसमें उन्हें के पास एक विजुअल चैलेंज, शी हैज चैलेंज, बट उसने कितना उनको रोक के रखा है। मेरी नजर में तो उनके अंदर ऐसी कोई रुकने जैसी बात तो नहीं लग रही। तो वेलकम नुपुर, आपका बहुत हाय, बहुत थैंक स्वागत यू है। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम नुपुर। आप बताइए, आप कैसे आप अपने आप को डिस्क्राइब करेंगी? नुपुर जोशी पॉडकास्टर, नुपुर जोशी वर्किंग एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, कैसे डिस्क्राइब करेंगी अपने आप को? Yes, so I describe myself as क्रिएटिव नुपुर। और हाँ, मतलब बाय प्रोफेशन मैं एक कंपनी में काम करती हूँ इंक्लूजन एग्जीक्यूटिव के तौर पे। और मुझे एक डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस, दैट इज आई कैन नॉट सी, बट आई हैव टेकन इट एज अ चैलेंज. So as ma'am said, I am a visually challenged person, and so I describe myself as a creative professional. Yeah, that is such a wonderful description of yours. क्योंकि अगर आप नुपुर जोशी के इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो इनकी खूबसूरत सी आवाज में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छे गाने गाती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी गाती, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। बहुत अच्छे अच्छे पुराने गाने, बड़े 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 खूबसूरत गाने हैं, जो कि ये आपको इस पॉडकास्ट में मिल भी जाएगा लिंक। डेफिनेटली आई विल बी इंक्लूडिंग दैट। और इसके अलावा ये कहानियां भी सुनाती हैं। लेकिन ये कहानियों और गानों के पहले ये जो चैलेंज है, ये शुरू में तो बड़ा पेनफुल रहा होगा, पेरेंट्स के लिए भी और आपके लिए भी। तो ये जो टीम वर्क रहा आपका और आपके पेरेंट्स का, ये कैसे रहा नुपुर, ये बताइए थोड़ा। यस, सो मेरा जब जन्म हुआ तो मैं 7 महीने की थी, तब मेरा जन्म हुआ, जिसको प्री मैच्योर बर्थ कहा जाता है। हम्म। तो प्री मैच्योर बर्थ की वजह से मेरी आंखों की जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से हुई नहीं थी। आंखों में एक कर्टन होता है जिसका नाम है रेटिना। तो हम्म। रेटिना का डेवलपमेंट पूरी तरह से ना होने के कारण मेरी दृष्टि चली गई। तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए शॉकिंग था ही, बट हमारे फैमिली का जो वातावरण था वो हमेशा एक पॉजिटिव रहा है। मेरी मम्मी भी बताती है कि भले हम लोग को बड़ा दुख लगा हो, बट जो फैमिली में बड़े लोग थे, नाना नानी या दादा दादी दोनों तरफ से, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट किया। एंड
थोड़ा सा 2-3 साल, मतलब 2-3 महीने पहले टेंशन में गए। बाद में एज हम हमें वो प्रिविलेज था, कह सकते हैं कि हम अर्बन एरिया में रह रहे थे। एंड बिल्कुल। मेरे पापा जो थे वो रिसर्च करते थे ये सब चीजों के ऊपर। इंटरनेट उस समय नया नया आया था, बट पापा रिसर्च करते थे कि अभी ठीक है मेरी बेटी को डिसेबिलिटी है, बट अभी आगे क्या, लाइक कौन सी एनजीओज है, कहाँ पे हम रीच आउट कर सकते हैं। तो रिसर्च करते करते हमें पता चला कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, NAB, ये एक ऑल ओवर इंडिया काम करने वाली संस्था है। और वहाँ पे मैं जब 1 साल की थी तभी हमने एडमिशन लिया। हम्म। एंड नैप के लिए ही वो चैलेंजिंग था, क्योंकि इतना छोटा बच्चा सही। अंदर आना वाज वेरी यूनिक फॉर देम, बिकॉज जब तक अवेयरनेस होता है तब तक 2-3 साल लोगों के चले जाते हैं। बट मेरी केस में ऐसा नहीं हुआ। नैब में एडमिशन होने के बाद धीरे धीरे मैं ब्रेल सीखने लगी। एंड नैब का एक अप्रोच था कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब जो रेगुलर स्कूल्स होती है उसमें ही जो बच्चे हैं ब्लाइंड है वो वहाँ पे ही जाए। क्योंकि जब एनवायरनमेंट की बात आती है, समाज के साथ मिलजुल कर रहने की बात आती है, तो हम्म। रेगुलर स्कूल्स में अगर शुरू से ही बच्चे जाते हैं तो उनको वो आदत हो जाती है। सही तो बात है। इसी वजह से मैं ठाणे में शिव समर्थ विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन के पहले भी चैलेंजेस आए, 1-2 स्कूल्स ने मना किया लेने से, क्योंकि उनके पास मेरे अलावा या मेरे पहले कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो। तो इसलिए उन्होंने मना किया। बट मेरी जो स्कूल थी वहाँ पे मैं जब गई तो शिव समर्थ में ऑलरेडी एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट पढ़ती थी। और ब्रेक थ्रू मिल गया आपको वहां पे। हाँ, तो वो उनको थोड़ा सा आइडिया था कि कैसे ये लोग पढ़ते हैं, क्या हो सकता है। तो उन्होंने एडमिशन दे दिया। फिर भी थोड़ा स्कूल में राइटर्स को लेकर अ, थोड़े चैलेंजेस आए। बट हम्म। उसमें भी नैप की जो टीचर्स थी वो बहुत सपोर्टिव रही। और अर्ली नैप में जाने का भी ये फायदा हुआ कि हम्म। अपना जो ब्रेन होता है 1 से 5 साल में डेवलप होता है। एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। तभी, हाँ, तभी जो हम अभी विजन नहीं है तो जो अदर सेंसेस होते हैं जैसे कि टच हुआ, सेंस ऑफ स्मेल हुआ, आवाज से सुनना हुआ, तो वो अपने आप डेवलप अच्छी स्ट्रांगली होने चाहिए। इसके लिए जितना जल्दी हम छोटे ब्लाइंड बच्चे अगर है उनको हम ऐसी संस्थाओं के पास लेकर जाएंगे तो बहुत उनके लिए फायदे की चीज होती है। क्योंकि ये नॉलेज तभी हमारा ब्रेन ग्रास्प करता रहता है। एंड उनको भी वो डेवलप करने में इजी होता है। तो तभी तो एक ब्रेल नाम की स्क्रिप्ट होती है जी, ब्रेल। जिसको हम्म। 6 डॉट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। और अलग अलग लैंग्वेजेस उसमें हम पढ़ सकते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे ABCD सीखते हैं वैसे हम ब्रेल सीखते हैं। तो मेरी मम्मी ने पहले ब्रेल सीखा, और जब मैं 2 साल की 1.5 साल की थी तब से मुझे ब्रेल तो नहीं आता था। बट जैसे मैंने पहले बोला कि टच का सेंस डेवलप होना चाहिए, तो जो भी घर में चीजें होती थी, जैसे कि कबर्ड हुआ, या फिर बर्तन हुआ, या फिर मेन मेन जो बिस्किट का डिब्बा, या अलग अलग चीजें जो रेगुलरली मेरे टच में आएंगी घर में, हम्म। वहां पे वो ब्रेल में उसका नाम लिखा देती थी, लाइक फ्रीज, कबर्ड, ऐसा। तो भले मुझे वो आता नहीं हो बट उसके ऊपर से मेरा हाथ घूमता रहता था। तो ये एक बात थी। एंड नैप के टीचर्स, जो मेरी टीचर रही 1 साल से लेकर 10वीं तक, मृणाल टीचर, संपदा पढ़नेकर, वो उन्होंने भी एज अ पेरेंट मेरे पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट किया। काउंसलिंग या मेंटोरिंग, कैसे गाइड करना चाहिए बच्चे को, भी सिखाया। और मुझे भी हमेशा
सपोर्ट करती रही, स्कूल में आती थी एग्जाम के टाइम पे। एंड जब भी राइटर्स के रिलेटेड कुछ चैलेंज आता था, तो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो आपके लिए टैकल हमेशा खड़ी रही। किए। बिल्कुल। और ऐसे करते करते स्कूल में जाने लगी, फिर फ्रेंड्स हो गए। और अभी तो मतलब बेसिकली ये चैलेंजिंग जर्नी था, बट हमेशा फैमिली का, टीचर्स का, सभी का पॉजिटिव सपोर्ट रहा। हम्म, तो बिल्कुल। और आप टिस तक पहुंच गई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। यस, वहाँ मेरा कैसा रहा? वो मैथ्स। तो मतलब जैसे यहाँ आपके साथ एनएबी का कांस्टेंट सपोर्ट रहा, हम्म। वो तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और मतलब बहुत बड़े लेवल पे है, तो वो कैसे आपने हैंडल किया? आपको उसमें बहुत एक्टिव रहना पड़ा होगा, क्योंकि मतलब आप बताइए कि कैसा रहा वो एक्सपीरियंस। मास्टर्स के टाइम पे टीएसएस में हमें, मुझे नहीं, हमारी पूरी बैच को बड़ा चैलेंज आया था कि हमारे सामने कोविड था। ओ, हमारी पूरी बैच ऑनलाइन गई। अच्छा। और लास्ट के ऑलमोस्ट 6 महीने हम लोग मिले एक दूसरे को, लाइक एज ए क्लासमेट भी। पर बाकी पूरा हमारा ऑनलाइन ही सब चलता था। टिस में भी एक डिपार्टमेंट है जो सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज को। हम्म, अ, तो वो डिपार्टमेंट के अंदर जब भी कोई मतलब नोट्स चाहिए होंगे या लाइब्रेरी से कुछ बुक्स एक्सेस करनी होगी तो सॉफ्ट कॉपी में मिल जाती है। और एक्चुअली टिस में सभी, जनरली सभी स्टूडेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में ही मटेरियल देते हैं पढ़ने के लिए। तो उसका मुझे भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर यूज करके ही मेरी हाँ, पढ़ाई होती। आप उसमें बहुत ही अच्छी हैं एक्चुअली। मतलब ये आई वुड लाइक टू शेयर कि नुपुर को आप जब कुछ मैसेज करें तो आपको शायद बहुत सारे दूसरे लोगों से जल्दी ज्यादा जल्दी जवाब मिलेगा, और चैट पे, टेक्स्ट में भी मिलेगा। शी इज वेरी गुड विद दैट। और आई वाज वंडरिंग एक्चुअली कि कैसे करती हैं, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कुछ सॉफ्टवेयर है। नुपुर प्लीज बताइए कि, क्योंकि ये अवेयरनेस भी हाँ। बहुत जरूरी है यस। कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, पॉसिबल है। लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर आता है एनवीडीए, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, जिसको स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। तो ये एक बार कौन से भी लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर देंगे, अच्छा। उसके बाद स्क्रीन पे जो भी लिखा होगा, सपोज आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा होगा वो पढ़ेगा। कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं वो एफ और जे पे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लेटर्स एफ और जे पे एक डॉट होता है हमेशा हर एक कीबोर्ड हम्म, के ऊपर। तो अच्छा। वो मेथड जो हर एक टाइपिंग क्लास में सिखाई जाती है, वही मेथड, मतलब एफ और जे पे अपना फर्स्ट फिंगर रखने के बाद बाकी जो 3 फिंगर्स होती है वो उसके आजू बाजू के लेटर्स पे रख के उसके ऊपर नीचे वाली लाइंस में वैसे सिमिलैरिटी से टाइप किया जाता है। तो वही मेथड हम लोग भी यूज करते हैं, और जब भी हम बटन प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन रीडर बोलता है। मतलब हम माउस नहीं यूज करते हैं, बट कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है। हम्म, वैसे ही अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं जिससे हम की कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे नेविगेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली मोबाइल जो होता है ना, उसमें भी टॉक बैक करके एक स्क्रीन रीडर होता है। अच्छा। अभी जैसे कि मतलब एंड्रॉयड फोन्स में तो होता ही है, आईफोन्स में भी इनबिल्ट होता है वॉइस ओवर। तो हम्म, आप अपनी सेटिंग्स में जाओगे तो उसमें एक्सेसिबिलिटी नाम का एक ऑप्शन आएगा, और बिल्कुल। एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाओगे तो आपको वो सॉफ्टवेयर मिलेगा। वंस यू टर्न इट ऑन, वो डिवाइस अभी मैंने अनलॉक किया, तो वो मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे सब बोल के दिखाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। अभी ये जैसे मैं नेविगेट कर रही हूँ, गैलरी है, फिर प्ले स्टोर है, गूगल। हाँ, हाँ, तो हाँ, आवाज तो आ इट रही है। इट रीड्स आउट एवरीथिंग।
One notification out of data. अच्छा, अरे वाह। Double tap to तो activate. Double tap अ, and hold. ये सॉफ्टवेयर है तो इससे हम सब काम कर सकते हैं। लाइक व्हाट्सएप अगर मैं खोलूंगी तो ग्रुप्स की लिस्ट आ जाएगी, मैसेजेस की लिस्ट, तो जो भी उस समय स्क्रीन पे फोकस होगा वो हम पढ़ सकते हैं। और अलग अलग ऐसे संस्थाएं भी है, जैसे एक जेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर विजुअली चैलेंज है, XRCVC। हम्म, तो वो लोग वर्चुअली ये सब चीजों का ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू यूज टॉक बैक, हाउ टू यूज NVDA, और उसके साथ अलग अलग एप्लीकेशंस हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका रेगुलर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग वो देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और मतलब ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप होने की वजह से हम सब सोशल मीडिया, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब यूज कर सकते हैं। तो अपनी अभी आपका वर्क प्लेस कैसा है, आप कितना एंजॉय करती हैं, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल हैं, तो कैसा लगता है? और बहुत सारी स्टोरीज आप शेयर करने वाली थी, वो बताइए। इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस, एक्चुअली वर्क और कॉलेज के टाइम पे मेरा रोज आना जाना ट्रेन से होता है। तो लोकल ट्रेन हाँ, मुंबई का एक बहुत बहुत ही बड़ा अहम चैलेंज है वो तो। खुद ही में चैलेंज है। मतलब बहुत ही अहम हिस्सा है वो। तो उसके बिना कुछ नहीं हो उसको सकता। कैसे नेविगेट करती है, उसके लिए तो ना कोई टॉक बैक है ना कुछ है, फिर वो कैसे होता है? तो उसके भी ऐसा है कि मैं लेडीज कंपार्टमेंट से ही ज्यादातर ट्रैवल करना प्रेफर करती हूँ। बिल्कुल, हाँ। और एक बार लोग मतलब अपनी ट्रेन फिक्स हो गई तो ग्रुप भी बन जाता है। सही बात। अ, तो बिल्कुल। वो एक हुआ। और पहले पहले जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में थी पहले, तभी मम्मी को थोड़ा डर लगता था कि थाने से CST कैसे जाएगी। हम्म, पर वहां पे भी इंटरेस्टिंग चीजें हुई कि जैसे जो कॉबलर्स होते हैं, बूट पॉलिशर्स जिनको हम बोलते हैं, तो CST स्टेशन पे एक्चुअली बहुत सारे बूट पॉलिशर्स बैठते हैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे। हम्म, और उधर ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म्स, मतलब एक बाजू एक के बाजू एक प्लेटफॉर्म है। तो कभी कभी कंफ्यूज होता था कि मैं 2 और 3 नंबर के बीच में हूँ कि 3 और 4 नंबर के बीच में हूँ। तो हम्म, ये मैं किसको पूछूं? तो ट्रस्टेड पर्सन तो मुझे वही लगते थे, क्योंकि वो हमेशा वहां पे बैठते थे। तो मैंने उनको पूछा कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, फिर वो मुझे बताते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ, 1 2 दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं वहां से पास हो रही हूँ, हमेशा मुझे 3 और 4 पे जाना होता था। तो जैसे ही मैं 3 और 4 पे पास होती हूँ, तो वो ना जो उनका कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो वो वुड पे ऐसा टक टक करके बजाते हैं, तो हम्म, वो बजा के हम्म, जोर से चिल्लाते थे, 3 4 3 4। मतलब पहले पहले मेरे को समझा नहीं कि ये क्या हो रहा है। और बाद में मुझे ही पता चल गया। अभी 1 2 महीने हो गए, मुझे आदत हो गई, अभी मैं किसी से नहीं पूछती थी। तो बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो भी बंद हो गया। लाइक अभी आई डोंट नो कि वो पर्सन है नहीं है। बट जो होता है ना कि हेल्प कितनी लेवल तक मतलब करनी चाहिए, और किस अलग हम्म। अलग तरह से हेल्प मिल सकती है। सही तो बात है। ये एक बहुत हर यूनिक जगह एक्सपीरियंस अच्छे था। लोग होते हैं, हर हाँ, जगह अच्छे लोग होते हैं। तो मैंने उनको ढूंढने की कोशिश की, बट वो मुझे कभी मिले नहीं। और मुझे तो उनकी 3 4 उतनी आवाज पता थी, तो ज्यादा मैं उनको पहचान नहीं पाई। बट उन्होंने भी अच्छे तरह से स्टॉप भी किया, मतलब मैं 5 साल कंटिन्यूअसली जेवियर्स जाती थी। तो ये 5 साल भी कर सकते थे, बट जैसे ही उनको मतलब पता चला कि ठीक है अभी ये अपने आप से जा सकती है, इसको अभी जरूरत नहीं होगी, तो वाह। उन्होंने अपने आप से वो बंद कर दिया होगा। अरे तो वाह। दैट्स अ यूनिक थिंग। आपको सल्यूट, जिन्होंने तीन चार करके नुपुर को हेल्प किया, और मतलब एकदम सही टाइम पर उसको विड्रॉ भी कर लिया जब नुपुर को पता चल गया कि कैसे आगे बढ़ना है। वाह, क्या बात है। और बाकी तो ट्रेन में बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलते थे, जो वेंडर्स होते हैं जो बेचने आते हैं, उनसे इंटरेक्शन होती थी।
और बहुत अलग अलग, मतलब जो हिजड़ा कम्युनिटी के लोग होते हैं, ट्रांस ट्रांसजेंडर्स, पीपल, हाँ ट्रांस तो पीपल। वो पैसे मांगने आते थे ट्रेन में। तो मुझे तो मतलब बचपन से ऐसा क्यूरियोसिटी थी उनके बारे में, पर मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं था, या मेरे घर वालों में भी किसी को इतना वो कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम्म। बट जैसे मैं कॉलेज जाने लगी तो रेगुलरली वो लोग दिखने लगे मुझे ट्रेन्स में और भी ज्यादा। तो फिर तभी थोड़ा थोड़ा मैंने उनसे बात करना शुरू किया। तो उसमें से एक दो मेरी अभी मतलब फ्रेंड्स बनी है, हम लोग बर्थडे पार्टीज करते हैं, एक साथ वाह। घूमने जाते हैं। तो तभी ना मतलब जब ट्रेन में उनसे मैं बात करती हूँ तो लोग हमें ऐसे बहुत ऐसे स्टेयर करके देखते हाँ, रहते हैं। सही तो बात है। एक दिन क्या हुआ कि बहुत अच्छी बात है। जो एक मेरी फ्रेंड बनी है, वो आई थे मतलब 3-4 महीने बाद वो मुझे ट्रेन में दिखी एक्चुअली। तो एकदम एक्साइटिंगली मैंने भी उनको बोला कि हाय दीदी कैसी हो, मतलब हमारी ऐसे बात शुरू हो गई। और उसके बाद में उनको ही समझा कि अरे बहुत लोग हमें देख रहे। तो उन्होंने एक ऐसा लुक देते हैं ना लोगों को, ऐसा एक लुक दिया। और फिर कॉलिंग वो आई। सबको, हाँ फिर वो सबको देख के बोली कि ये लड़की ना मुझे हमेशा अपने आवाज से पहचान लेती है। एंड दैट वाज सो क्यूट। फिर लोगों का कुछ सवाल नहीं आया, कुछ नहीं। अरे वाह। मतलब कि ऐसा लग रहा है, मतलब जो एक मेरे दिमाग में है ना कि हम लोग अपने ईगो से बाहर निकल के एज अ हम्म ह्यूमन इंटरेक्ट करें, मेरे दिमाग हम्म में ये हम्म कॉन्सेप्ट है। तो वो पहली बार, पहली बार आपकी कहानियों में और आपके जो छोटे छोटे ये एनेक्डोट्स हैं, और मेरा ख्याल है और भी हैं थोड़े और बचे हुए, उसमें कितनी ही प्यारी बात है कि एक कॉबलर ने आपको गाइड किया और एक ट्रांस पर्सन ने आपको अपना फ्रेंड बताया। वेरी क्यूट। और भी आपके जो टीचर्स हैं वो आपके साथ हमेशा खड़े रहे, और आपकी जिंदगी यहाँ पर है अभी, और बहुत आगे जाएगी ऑफ कोर्स। और बताइए, प्लीज कंटिन्यू। यस, तो एक्चुअली मास्टर्स का जब भी पीरियड होता था मेरा टिस में, तो हमें फील्ड वर्क के लिए अलग अलग जगहों पे भेजा जाता था। फील्ड वर्क सोशल वर्क का एक प्रैक्टिकल पेपर होता है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमें जोड़ा जाता है, और उनका जो भी करंटली प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, और हम उससे सीखते हैं कि बाबा एनजीओस कैसे वर्क करती है, क्या कल्चर होता है, कौन से कम्युनिटीज के साथ काम करती है। तो मुंबई में अलग अलग स्लम्स है, तो मुझे बहुत मुंबई के स्लम्स में घूमने का मौका मिला, और फील्ड वर्क के दौरान वो भी अच्छा एक्सपीरियंस आया। उनको भी थोड़ा टाइम लगता था कि मैं जब भी जाती थी तभी इंटरेक्ट करने में, एक रेपो बिल्ड करने में। बट एक बार उन्होंने रेपो बिल्ड कर लिया तो मतलब अभी भी हमारे कॉन्टेक्ट्स है। अ, अभी जो स्टूडेंट्स मतलब युवा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ के साथ काम करती है, अ, उनके साथ मैं उनके प्रोजेक्ट में काम करती थी। तो मलाड में एक स्लम है, वहां पे हम लोग काम करते थे, और गोवंडी में भी एक स्लम है उधर। तो जब भी हम चाहते थे तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज हमने ली। तो तभी थोड़ा वो लोग भी क्यूरियस होते थे कि दीदी आप सब कैसे करती हो। जैसे मैम ने पहले पूछा कि मोबाइल कैसे यूज करती हो, उनके लिए भी वो चीजें नहीं होती थी। बट बिल्कुल। आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट मैं जा रही हूँ, तो मुझे अ, उनको अवेयर करने का मौका मिल रहा है, एंड वो फिर उनको भी अच्छा लगता था। फिर वो लोग मुझे बताते थे कि हमारे भी एक रिलेटिव है गांव में, जिनको जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए कैसे हम ये करें। तो फिर उनको एनजीओ से कनेक्ट करके देना, या फिर जो मेरे एनजीओ वाले थे जिन्होंने मुझे फील्ड वर्क पे लिया, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि अरे स्लम है, बहुत छोटी छोटी गलियां होती है, कैसे तुम नेविगेट करोगी, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। मतलब वो लोग भी ऐसा कह सकते थे, हाँ। बट उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। उनके लिए मतलब एक दो एनजीओ ऐसी थी, उनके लिए पहला टाइम था कि जब मैं
एज अ ब्लाइंड पर्सन वहाँ पे जा रही थी फील्ड वर्क के लिए, उनके पास पहले कभी कोई स्टूडेंट नहीं गया था, बट फिर भी उन्होंने वो एज अ चैलेंज लेके मुझे सब जगह पे वो लेके जाते थे। तो इसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, और नहीं, हम सच में लोगों झारखंड ने में भी गए आपको थे। बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया, बहुत ही सपोर्ट किया। यस। और उसकी वजह से ये रिजल्ट हमारे सामने है। चैलेंज के बावजूद वो वो क्रॉस हो गया बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, द वे दे सपोर्टेड, और ग्रैंड पेरेंट्स, देन द टीचर्स, देन पीपल इन सोसाइटी। ये एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है नुपुर, जहाँ पे हम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर एक्चुअली जो स्पेशली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस थ्रू आउट झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक ये आपने ग्लिमर बताया आज। आई एम सो हैप्पी कि नए साल की शुरुआत जो है आपसे होने वाली है, और यस। ये ग्लिमर से होने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और यस। आपका जो म्यूजिकल आपकी जो जर्नी है, और स्टोरीज की जो आपने बताया कि आपकी स्टोरीज जो है वो एक्चुअली रियल स्टोरीज हैं, और आपने लिखी है उन स्टोरीज को। इनका एक पॉडकास्ट भी है जिसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसको जरूर चेकआउट करिए। तो बताइए नुपुर कि वो कैसे स्टोरीज कहाँ से इंस्पायर्ड है, और कुछ उसके बारे में थोड़ा डिटेल। स्टोरीज अपने ही अनुभव से इंस्पायर्ड है। मतलब जैसे अभी ये 2-3 एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए, उसके बारे में मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। मतलब लोगों में अवेयरनेस नहीं होता है, यही समझा। और अवेयरनेस है भी तो बहुत कम है, वो बहुत कम। और ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए वो पॉडकास्ट शुरू किया, बोल बेबी बोल नाम है उसका। और उसके अंदर मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही शेयर किए। मतलब एज अ वुमेन विद डिसेबिलिटी अगर हम देखते हैं, तो नेविगेट करते समय कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं। मतलब कोविड का टाइम था, तो तभी फील्ड वर्क करने जाते थे हम लोग, तो मैं थोड़ा वेट करी थी, मेरी मैम आने वाली थी मुझे लेने के लिए। तो हम्म। मेन रोड पे मैं वेट कर रही थी, तो एक लड़का पहले ऐसे बोला कि अरे जरा ऐसी खड़ी रहो ना, दिख नहीं रहा है। मतलब मैंने तभी इतना ध्यान नहीं दिया, हम्म। पर मुझे पहले लगा कि वो रिक्शा ड्राइवर है क्या, क्योंकि वो रिक्शा के अंदर बैठे हुए थे 2-3 जन। तो फिर बाद में ऐसा पता चला कि नहीं, ये तो ड्राइवर नहीं लग रहे, यंग है। तो फिर बाद में तभी मैंने ना येलो मास्क पहना हुआ था, तो येलो मास्क तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, ऐसा कुछ कुछ पूछ रहे थे। और जैसे ही मेरी मैम आई, तो हम्म। वो यूनिफॉर्म पहन के आई थी एनजीओ का। अच्छा। और फिर वो लड़के ने आगे आके बोला कि अरे मैम सॉरी, मैं आगे से किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। इट वाज सो फनी। बट ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो यही मतलब पॉडकास्ट में अलग अलग ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। और जो भी वो मतलब लोग प्लेटफॉर्म वाला डरते हैं। एक्सपीरियंस शेयर किया या नहीं अभी तक? प्लेटफॉर्म वाला, दैट इज एक्चुअली अ वेरी टचिंग स्टोरी। यस यस किया है। हाँ हाँ, जरूर करना चाहिए उसको, बहुत यस। जबरदस्त। और एक्चुअली अवेयरनेस के रिलेटेड कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। हम्म। मतलब ट्रेन में भी जब जाती हूँ, तो लेडीज ऐसे देखती रहती है, अनलेस एंड अनटिल आई स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन वो लोग नहीं कर पाती है। तो हेजिटेट। यही एक मैसेज है कि मतलब आपको जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम बोलेंगे अभी नहीं आंसर करना है, हम बाद में आंसर करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज वो पर्सन को 10 बार लोगों ने पूछी होगी। बट मोस्टली तो हम बहुत खुश होते हैं आपको आंसर करने में, क्योंकि हमारे लिए वो एक मौका होता है कि बहुत सारे मिथ्स है जो बॉलीवुड ने बना के रखे हैं डिसेबिलिटी रिलेटेड। जैसे कि अभी काबिल या कौन सी भी मूवी आप ले लो, तो वहां पे ऐसा दिखाया जाता है कि ब्लाइंड लोग जो है वो फुट स्टेप्स गिन के चल रहे हैं। हम्म। तो ऐसा भी मतलब ऐसा हो सकता है, बट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। अभी सपोज स्पीड ब्रेकर आया और उसके 5 या 6 फीट के दूरी पे मेरा घर है, तो तभी मैं गिन सकती। हम्म। बट घर से स्टेशन जाने तक
एक दो तीन चार ऐसे थोड़ी गिनते जाएंगे। बट वो मूवीज में इतना दिखाया गया है कि बहुत लोगों के माइंड में वो चीज बैठ गई है कि अरे ये लोग तो ऐसे चलते होंगे। तो मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि तुम ऐसे चलती हो क्या। तो ऐसा नहीं होता है। बट वही स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो ऐसे बिल्कुल। कॉन्वर्सेशन से बर्स्ट होते हैं। मतलब एक आंटी थी, हाँ। उसके छोटे बच्चे को वो बोली कि वो मस्ती कर रहा था, कुछ खा नहीं रहा था। रोड साइड शॉप्स होते हैं, वहां पे पानी पूरी का ठेला लगा हुआ था, तो वहां पे दोनों थे और मैं वहां से पास हो रही थी। तो आंटी बोलती है बच्चे को कि अरे तू मस्ती मत करा, नहीं तो ये दीदी को बोलूंगी इसके वहां छड़ी से तुमको मारने के लिए। तो मैंने बोला ये अभी क्या करूं, मतलब मैं जो वाइट के न्यूज करती हूँ उसका ये बच्चे को अभी से क्यों डर दिखा रहे हो। तो तो बहुत ही मैंने गलत उनको बात फिर है। हाँ, नहीं, लोग हाँ। कई बार अ, अनजाने में या जानबूझ के तो क्या कहा जाए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे रूड हो जाते हैं। और थोड़ी भी उनको समझ नहीं होती कि बात किस तरह से करनी चाहिए। और बात वही हम्म। करनी चाहिए जो आपको सुन के अच्छा लगे, जो उनको खुद को सुन के अच्छा लगे। इसीलिए मतलब पहले तो लोगों ने कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक, क्योंकि हर एक के लाइफ में पर्सन विद डिसेबिलिटी हो ऐसी बात जरूरी नहीं है। तो हम्म। जब तक आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करोगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा कि रियलिटी क्या है और आपने देखा है वो सही है या गलत है। सब चीजें गलत होती है ऐसा भी नहीं है, बट मोस्टली मीडिया जो पोर्ट्री करता है वो पूरा भी 100% रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो हम्म। बेसिकली यही कि लोग बात करना शुरू करें, थोड़ा इंटरेक्ट करना शुरू करें, तो इतनी चीजें और ज्यादा सुंदर बात। माइंडसेट चेंज होने में ये होगा। हाँ, कितनी आप एक मतलब ये सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देखिए कि नूपुर जो एक अकम्प्लिश्ड प्रोफेशनल है, डिस्पाइट हर चैलेंज। और वो ये कितने दिल खोल के ये बात कह रही हैं। और इससे जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं उनका उनके उनके नैरो माइंडेड होने का पता चलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम लोग अप्रोच नहीं करते, जैसे ऐसे मेरे में ये प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑफ माई ओन रीजंस। लेकिन ये है, मतलब जब मेरी बेटी को भी ऑटिज्म है और हम लोग जब लिफ्ट में जाते हैं हम्म। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली मतलब ना सचमुच रियल में इंटरेक्ट करते हैं। हम्म। either they are sympathizing and or staring from हम्म। far, और बस कि बस ये ठीक है, बस 15 सेकेंड और है, 30 सेकेंड और है, लिफ्ट की बात है, फिर तो हम कहाँ तुम कहाँ। हम्म। ये वाला जो एटीट्यूड जो होता है, इट इज वेरी डिस्गस्टिंग। इट इज वेरी डिस्गस्टिंग एंड आई एम विथ नुपुर ऑफ कोर्स कि प्लीज आप बात तो करके देखिए। आप एक बार अप्रोच तो कीजिए। कितनी खूबसूरत दुनिया है, कितने सुंदर इनके विचार हैं। आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन नुपुर के पास और भी बहुत सारे लोगों के पास भी बहुत कुछ है। शेयर करिए। नहीं। ट्रू, मतलब डरिए मत, हमें डर लगता है बहुत टाइम कि ये लोग क्या सोचेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर हमें उस टाइम पे लगता है कि हम नहीं बात कर सकते तो हम आपको बता देंगे। बट मोस्टली तो हम बात करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करने से अच्छा है कि एक बार आप एटलीस्ट समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रोफेशनली कहाँ पे हैं। तो वो बिना कुछ सोचे समझे, मतलब सच करने। नेगेटिव कमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब मैंने अभी डेटिंग ऐप पे अकाउंट खोला है मेरा, तो आई वाज जस्ट एक्सपीरियंसिंग कि देखते हैं क्या होता है, हाँ, अच्छे वाह। लोग मिलते हैं क्या, कैसा हाँ, होगा। फिर कैसा तो रहा? एक्सेसिबिलिटी वाइज भी मुझे पहले देखना पड़ा कि यार स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा ऐप चलेगा। यहाँ से शुरुआत की। तो वैसे रिसर्च किया, फिर एक प्लेटफॉर्म मिला ओके क्यूपिड, वो अच्छा है, स्क्रीन रीडर फ्रेंडली है। बट मेन चीज जो है कि जो पर्सन की फोटो मुझे देखनी है उसके लिए किसी का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। अदरवाइज जो बाकी के डिटेल्स है, पर्सन ने बायो लिखा होगा या उनके जो भी थॉट्स वगैरह हॉबीज लिखते वगैरह। हैं, तो वो सब मैं पढ़ पाती हूँ, बट फोटो किसी को दिखानी पड़ती है पर्सन की।
और दूसरा ये हुआ कि वहां पे जब मैंने मेरी फोटोज डाली तो कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स आए कि अरे योर स्माइल इज वेरी क्यूट, योर प्रिटी, बट मोस्टली लाइक 95% लोगों के कमेंट्स है नूपुर गॉड ब्लेस यू। एंड आई वाज लाइक अरे मैं यहाँ पे गॉड ब्लेस यू के लिए आई नहीं हूँ, कुछ अलग बोलो। डेटिंग ऐप, गॉड ब्लेस यू। वही ना, वही एक प्लेटफॉर्म बचा था, वैसे तो लोग बोलते ही रहते हैं। That is really funny. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त है नुपुर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी बात है, सेंस ऑफ ह्यूमर होना ही चाहिए। हाँ। इससे ना जो जितनी मुश्किल चीजें होती हैं, क्योंकि मेरी भी खुद की भी आदत है हर चीज पे हंस देना। जो मुश्किल बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है वो उस पर भी हमको हंसी आ जाती है। तो बट आई अंडरस्टैंड, उससे चीजें इजी हो जाती हैं। तो फिर आपको कैसा आपको जो डेटिंग पे जाना है उसमें आपको तलाश कैसे व्यक्ति की है, ये बताइए, हम लोग के साथ शेयर करिए। श्योर। एक्चुअली वो ओपन माइंडेड होना चाहिए एंड मतलब एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होना चाहिए कि उसको भी हो सकता है कि पहले कोई ब्लाइंड लड़की नहीं मिली हो, क्योंकि बहुत मुझे वहां पे लोग पूछते थे कि हु मैनेजेस दिस अकाउंट। अरे मैंने बोला मैं ही करूंगी ना, मैं इसके लिए थोड़ी मैनेजर रखूंगी। पर उनका टेक्निकल क्वेश्चन होता था कि सॉफ्टवेयर और वो सब। और फिर मेरी विजन के बारे में ही पूछते रहते थे कि अरे हम्म, तुम्हारे कुछ इलाज नहीं हो सकता था क्या, ये नहीं वो नहीं। मैंने क्लियरली बायो में लिखा भी था, मतलब है कि आई एम अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, बट फिर भी लोग पूछते थे कि अरे तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं दिखता, थोड़ा सा भी नहीं। तो वो कभी कभी इरिटेट हो जाता था। तो बेसिकली मुझे जो पर्सन चाहिए वो ओपन माइंडेड और एक्सप्लोरेटिव होना चाहिए, कि सही बात। जो समझ ले चीजों को, हम्म, और अलग अलग तरीके के हम कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि डेटिंग, फ्रेंडशिप में भी हो रह सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली फर्स्ट वो अच्छा मेरा दोस्त होना चाहिए, फिर बाद में आगे का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का देखा जाएगा, बट पहले वो अच्छा हम्म, दोस्त है और ओपन माइंडेड हो और बिल्कुल। सोचे मतलब हर चीज के बारे में, बस नेचर से अच्छा हो, बाकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी। लुक्स के बारे में कुछ नहीं बोला। ओ हाँ, लुक्स के बारे में वैसा कुछ नहीं है, बट मुझे एक्चुअली पंजाबी लोगों की वॉइस बड़ी पसंद आती है अच्छा। तो किसकी आपको आवाज बहुत पसंद है, दिलजीत दोसांझ की या फिर? नहीं, ओवरऑल जो उनका बोलने का टोन होता है ना, वही मुझे बहुत पसंद अच्छा, आता तो है, मतलब दिल्ली, पंजाबी लैंग्वेज का। पंजाब, ये वाले जो एरिया के वो वाली टोन में बात अरे करने वाले आपको पसंद। हाँ। चलिए, तो नुपुर ने आपको बहुत अच्छी तरह से ये मैसेज दे दिया, आपका ओपन माइंडेड होना चाहिए टोन। अगर आप अगर कोशिश करें कि आपका थोड़े वो दिल्ली वाला एक्सेंट हो, पंजाब वाला एक्सेंट हो, नुपुर को बहुत खुशी होगी आपकी आवाज सुन के। और आप फ्रेंड बने, वो तो बिल्कुल सही रिक्वायरमेंट है, मेरा ख्याल है किसी भी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है कि आप फ्रेंड रहे पहले। और बाकी तो सही बात है, बात की बात है। वेरी मेच्योर एट दिस टेंडर एज, आई वुड से। आप बहुत मेच्योर है नुपुर। और और भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? जब भी मैं मेरे प्रोफेशनल इसमें आई तो एक कॉरपोरेट कल्चर का भी अलग एक्सपीरियंस मैंने हाँ, लिया। बिल्कुल बिल्कुल, कैसा था वो? पहले पहले तो लोग मुझसे डरते थे, लाइक गुड मॉर्निंग हाय ये भी नहीं बोलते थे पहले पहले। बहुत कम लोग थे जो इंटरेक्टिव थे, तो वो थोड़ा सा ये लगा, बट मतलब 3-4 महीने तक ये चीज चली। ऐसे नहीं है कि दो एक एक महीने में या 2 महीने में हो गया, बहुत टाइम लगा। जस्ट पहले पहले तो मेरी बाजू के डेस्क में भी कोई नहीं बैठता था, बट अभी थिंग्स हैव चेंज। अभी अ, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट जो न्यू कलीग को सपोर्ट मिलना चाहिए, मतलब जैसे हम्म, उनको ग्रुप में इंक्लूड कर लेना,
या जब भी वो चाय पीने जाते हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं पहले से ही। तो अगर आपको पता है कि ऑफिस में कोई न्यू कलीग आया है, नॉट नेसेसरी कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, बट कोई भी नई न्यू कलीग आया है, तो आप उन्हें भी इंक्लूड करिए ग्रुप में। तो बिल्कुल। वो मुझे बहुत दिखा कि ग्रुपिज्म उधर बहुत है। और मतलब इंक्लूजन वो लोग बोलते तो है, बट करने में बहुत टाइम लेते हैं। एक्शन पे जब भी बात आती है कि कुछ एक्शन लेना है प्रैक्टिकली, तो थोड़ा टाइम लगता है। थियोरेटिकली बहुत काम हो चुका है, बट प्रैक्टिकली जब मतलब किसी को हायर करना है या किसी का इंटरव्यू लेना है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो फिर थोड़ा वो लोग झिझकते हैं। उनके भी माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि ये लोग कैसे काम करते होंगे, कैसे हम उन्हें टीम में ले सकते हैं। तो उसके बारे में मैं अवेयरनेस ट्रेनिंग वगैरह देती हूँ। तो धीरे धीरे लोगों का वो कम हो रहा है। बट पहले पहले मुझे बहुत ये लगता था कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हम्म। मतलब डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सोशल वर्क में पढ़ा था, बट वो रियल में इधर एक्सपीरियंस मतलब हुआ वैसे आधा तरीके से। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, पर तो पहले थोड़ा डर लगता था। एंड डिस्क्रिमिनेशन जैसे मैंने बोला कि पढ़ा था, बट रियलिटी में उधर एक्सपीरियंस किया। अ, तो वो एक चीज था। मतलब जैसे उनका कल्चरल इवेंट्स होता था, एक्टिविटीज होते थे, तो मुझे बस ओवरव्यू दिया जाता था, बट उसमें ज्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता था। ऐसे साइड में बिठा देते थे कि तुम्हें लग ना जाए कि नाच मतलब डांस का कोई एक्टिविटी सपोज है, या मतलब बिना कहीं। मतलब का आपको जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप तो इतना अच्छा गाती भी हैं, तो ये ब्रेक थ्रू कैसे किया? हाँ, हो तो तो गया, बेसिकली अब आपके फ्रेंड्स हैं, आई कैन हम्म। सी ऑन इंस्टा। तो फिर वो कैसे, वो तो आप ही की वजह से हुआ शायद। एक्चुअली वर्क प्लेस में थोड़ा टाइम लगा मुझे भी ये ब्रेक थ्रू करने में। हम्म। एक दो बार ऐसे हुआ कि मेरे जो सीनियर सीनियर सर है, तो उनके पहले बात किया फोन पे। तो पहले ही वाज लाइक यस, हु इज दिस, एंड आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर अ फोन कॉल। तो हम्म। जैसे मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे टीम से बात कर रही हूँ, आपसे एक ईमेल के रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। देन उनका ना जो प्रोफेशनल टोन था वो चेंज हो गया एकदम से। एंड ही वाज लाइक, हाँ 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 बच्चा बोलना, क्या हुआ, क्या बात करनी है। हाँ अच्छा। बच्चा, हाँ बेटा मैं करता हूँ। तो तभी ना मेरे को मतलब बहुत वो गुस्सा आया था कि अरे, मतलब कोई और वुमेन कलीग आपसे बात कर रही होती तो आप उनसे ऐसे थोड़ी अप्रोच करते। बिल्कुल लाइक सही बात। आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने मुझे मेरे वर्क स्पेस में देखा होगा जो भी, बट जैसे अप्रोच करना चाहिए था ना। तो वो थोड़ा होता है, तो इट टेक्स टाइम, बट चेंज है, होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एनजीओ विजिट्स हुई है, अभी दो तीन लोगों को हायर भी किया गया है कंपनी में। तो अच्छे भी लोग हैं, बट बहुत टाइम लगता है। अभी दो तीन फ्रेंड्स भी बने हैं। तो यू आर अ पायनियर नुपुर। मतलब कि कितना कुछ किया, हाँ, मतलब शुरुआत की, आगे बढ़ी, उसके बाद वर्क प्लेस तक भी पहुंच गई, कॉर्पोरेट जॉब। वहां भी लोगों ने मतलब, पता नहीं, शायद बेचारे अच्छा ही सोच रहे थे अपने दिमाग में, जो अच्छा हम्म। नहीं था, ऑफ कोर्स नहीं था। लेकिन यू हैव ब्रोकन ऑल द ग्लास सीलिंग, यही मेरा ख्याल है, यही फ्रेज है, शायद सही फ्रेज है आपके लिए। यस। तो फिर वो गाना गाने के बाद में तो बार बार, बिकॉज आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत ही मीठी है। तो वो वैसे वो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जैम करती हैं, म्यूजिक सेशंस हैं, हम्म। वो कैसे हुआ? हाँ, तो एक्चुअली मेरे कुछ ब्लाइंड फ्रेंड्स है जो सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। हम्म। तो हम बचपन से नैब में ही मिले थे, तो अच्छा। हम तभी से दोस्त थे। तो हम मिलते रहते, गेट टुगेदर्स होते रहते हमारे। तो उनके साथ
तो वैसे किया। और कॉलेज में मेरी एक जिनिया फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी सिंगर है। और उसे डांस एक्टिंग सबका बहुत शौक है। तो वो मुझे अलग अलग डांस स्टेप्स सिखाती है। फिर मेकअप के बारे में जो भी टिप्स होती है वो भी देती है। कौन सी लिपस्टिक सूट करेगी ड्रेस पे, या कौन सा फाउंडेशन लगाना चाहिए, यहाँ से लेकर पूरा हेयर स्टाइल मेकअप जो भी। तो उसके साथ कनेक्शन कॉलेज में ही हुआ। और ओ, फिर धीरे धीरे हम उसके जैसे टैलेंट उसके पता चले हमें कि वो भी गाती है, तो फिर उसके साथ भी हमने रील्स वगैरह बनाना शुरू। बहुत अच्छा। तो इंस्टा पे मतलब सोशल मीडिया तो मेरे लिए एक सपोर्ट स्पेस ही है। हाँ। बहुत सारी एनजीओज के पेजेस मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किए। ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं वो लोग भी दिखे। और जब भी वो लोग एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे तो तभी ऐसा मतलब एक रिलेटेडनेस वाला जो फीलिंग होता है, तो हम्म। वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे से मिला। एंड बहुत लोग मिले अलग अलग शहरों से, कंट्रीज से, तो जिनको मैं फॉलो करती हूँ। और बाकी तो रील्स वगैरह के लिए थोड़ा शूट करने के लिए थोड़ा मम्मी की मदद लेना पड़ता है या किसी का भी, जस्ट टू सेट कैमरा का जो एंगल है वो। एक बार वो एंगल सेट करने के बाद स्क्रीन फिर रीडर के तो एकदम साथ ही जबरदस्त। कर हम्म। ली। बहुत ही अच्छा गाती हैं नुपुर। आई विल रिक्वेस्ट नुपुर कि आप एक अपने दिल से एक बहुत ही प्यारा सा अपनी प्यारी सी आवाज में गाना सुनाइए। ओके। कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा, कुड़िए नी मैनू कोई नहीं जचदा, कुड़िए नी मैं हूँ तेरा दीवाना, कुड़िए नी मेरे दिल विच रहना, कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा, कुड़िए नी मैनू हुण कोई नहीं जचदा। वाह। बहुत ही प्यारी आवाज है। और आपके सुर बड़े पक्के हैं। मतलब कि आई एम नॉट अ वेरी सिंगर, आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर लाइक यू। आई डू सिंग जैसे सब लोग गाते हैं उस टाइप का, लेकिन आपके सुर बड़े पक्के हैं। हाँ, म्यूजिक। मैंने थोड़ा क्लासिकल सिंगिंग का ट्रेनिंग लिया है, अच्छा। तो उस वजह से वो सर पक्के है। तो ये नुपुर जोशी है, मिस नुपुर जोशी। इनके चैलेंजेस चैलेंजेस नहीं है, ये इनको एबल बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और अभी हमारे साथ द मैन बिहाइंड दिस ब्यूटिफुल सोल इज हियर, नुपुर जोशी's फादर मिस्टर मिलिंद जोशी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। आपके सपोर्ट के बिना तो ये एक खूबसूरती हम लोगों के सामने नहीं आती। आ, कैसा रहा आपको, कैसा लगा बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ फादर? आपकी जर्नी आपको कैसा लगा? अब तो आपने अचीव कर लिया, सक्सेसफुल है। इन द नहीं, बिगिनिंग। uh, I would say journey is same like other parents. There is no difference जी। for us. मुझे या मेरी वाइफ दोनों को, यानी कि उसकी माँ, most of the contribution I will say is by her mother. उसका माँ का है, मैं तो पीछे as a support pillar, क्योंकि actual execution was more often done by her. And yes, we for that being a mother, uh, she had her own emotions, and for me also being a father, we had our emotions. However, few trainings and psychological help, psychiatric treatments, because there is nothing wrong in taking all that, because somewhere at some point you always feel अरे ये उसने देखना चाहिए, because there are really few good things in this world which you can't explain, or you can't make them touch and feel. करेक्ट। So ऐसे moments हमारे जीवन में भी आए थे, but as I said, we got good support from the psychiatric doctors, like in Thane, Dr. Anand Nadkarni, or I also got myself enrolled into
one of the personal and professional development training conducted by Landmark, which is another institute. So various trainings and interactions, and National Association for the Blind, which is the pillar behind us also, I can say. All the staff in that organization in Mumbai. And I will definitely mention the name of the teacher, Mrunal, because for them also it was a challenge. Means I feel proud that I enrolled Nupur at NAB when she just got 1 year old. And that really helped us. And we came to know about, when we came to know about her disease of the eyes, and she's not going to, right now also there are no, I can say there is no remedy, or we were clear and made very clear by the doctors also at Shankar Netralaya that please don't keep high hopes. Right. These were the words like I distinctly remember from those two great ophthalmologists or retinal specialists also. So with that in mind, we were never took it in the negative way, because fortunately or unfortunately, we are socially, myself or my family, we are socially very well connected. And when you say कि वो गाना है ना एक, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, जब लोगों का गम देख लिया, या some means I am not getting the correct words, but that was something which made us also realize. And I said, as I said, I enrolled her in NAB when she was just 1 year old, and that was in year 2000. And for them also, it was a challenge because she was the first such a little child which got enrolled with them. However, as I said, that really helped us because they gave us the entire guidelines, the entire path, how it would be. And as I said, in that, initially it was her mother who also underwent a para-professional course, which National Association for the Blind was conducting for parents to understand what the Braille language is, how those things should be typed, or how there are various devices which should be used for teaching them the drawings or mathematics or algebra or geometry and all. So step by step, we were getting advice, and the trainings what we had, the psychological treatment what we went through, the counseling what we had, and the overall support, and that is very important. I will tell not only from my parents, but from all our relatives in the family. It was like, if you have time, I can just share one small incident. Please. Like Nupur was her, क्या बोलते हैं, means on my in-laws place. अच्छा, नानी के पास. नानी के पास थी. That was in Dadar. Okay. And one of my brother, who is also ophthalmologist and retina specialist, but he was from Solapur, and he was seeing and guiding us also. But when she was almost about 4 or 5 years old, he just wanted to meet us, but he didn't have time, so he was coming to Dadar. He said, "Why don't you come there? We'll just meet." I said, "Okay." And then he came there. We were talking, and being a small child, she got bored. Like Nupur was like, "Aap apna baat karo. I will just go. Pados mein koi ladki, I will just go there." So we said, "Okay." But her nani also said, Okay, no problem. You can go. In between, you can find somebody and then you can go. And for us, it was very formal. There was nothing different we found. But my brother, who was a doctor himself, after about 5 minutes, he was like, he had tears. Arey, kya ho gaya? What? I said something wrong and all. He said, "Nothing, Willing. This is like not, I'm really feeling proud the way not only you as a parent, but this Nana Nani also are supporting Nupur. Correct. The confidence with which, like Nani told, okay, you can go. Beach mein ye hai, so you can meet That her gave also. the confidence, that Yeah. gave the confidence that yes, So this support also. Otherwise, you have people who will pull you down. Arey, bhejna mat, arey usko ho jayega, and all that. So correct. that was also the support from everyone. Means my
other cousins or their family, or from my Nupur's wife, Nupur's mother's family and all. So everyone, it was a good support. And I always believe there are good peoples in the world. Yes. And आपके भी, if there are going to be injuries when you are a child or when they are playing outside, he may be visually challenged or not. So he is going to fall down. अभी आप साइकिल सीखते हो तो आप एक बार तो गिरते ही हो. बिल्कुल. तो आपको कुछ भी यानी कि unless you fail down or fall down, you can't learn also. वो अच्छी सिखावट मिलती है. You Yeah. go through that process, you cannot learn anything. That is true. So all this really helped us, and we really enjoyed. And Wow. Wow. ये true, because wow. because otherwise I always tell other parents also, if you always say कि अरे यार how ये मेरे ही नसीब में क्यों, or sometimes people say नहीं I had that something from the God, where that is why the God gave this child पिछले to जन्म me, के and पापों that's का how फल we है. can. I said nothing. These are bullshit to me. Sorry, but No. just, yeah, because it's our child. That's all. There's Yes, nothing, exactly. no difference. And if हम उस तरह से जब देखेंगे ना, मैं सब पेरेंट्स को वही बोलता हूँ. And as I again said, because of the connection, social connections and all, but whatever. But right now I am seeing a similar girl like Nupur. Now she is in just maybe 4th or 5th standard. And when those parents came to us when she was just hardly about a year or so, means for us, unfortunately, I said history repeats, but it was there in front of me, and still they are there. But then I always tell them also, like, her name is Shweta, and the way she is progressing, the way the parents are supporting, and I mean, you just see there is no difference. Like, don't look at specially abled Child or is a child. Exactly. yeah, That's what even I feel. A child is a child. आपको बच्चे yeah, को that's बच्चे all. की तरह ही ट्रीट करना है. उसको कोई खास नहीं बना देना. Nah, and these guys also doesn't like, means when I Yeah, interacted with I agree. various forums, yeah, they say ये दिव्यांग क्या है? They really don't like that. Exactly. Especially able, क्योंकि अगर कमियां हैं तो वो तो सब में है. मतलब कैसे क्यों क्लासिफाई करना? कमियां तो सब में है. सब लोग तो एक True. जैसे है नहीं. तो फिर क्लासिफिकेशन किस बात के Absolutely. लिए है? Even I don't know. लेकिन अब है तो to a certain extent we have You to. have- Yes, we have to. Okay, आपका ये vocabulary है. Maybe we can say that it's a vocabulary. Nothing more Yeah, than. that's nothing more. That's all. That is why the people, it's okay, visually challenged and all that they accept, but Divyang, they don't like. Physically challenged, visually challenged, means it's okay for them, but Challenge is challenging, like it pushes you to achieve the target or to win it. okay, अभी government ने बनाया तो you can't challenge that, but Yeah, exactly. वो भी अच्छा ही सोच रहे हैं. प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है कि सब लोग अच्छा ही सोच रहे होते हैं. जैसे नूपुर के बॉस ने भी बोला कि आजा बच्चे, भाई बच्चा. शी इज अ प्रोफेशनल. इतना स्पेशल ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है? लेकिन लोग कर देते हैं. और आप उनके इंटेंशन को भी नहीं बोल सकते कि भाई आपने तो क्यों बोला. अच्छा ही सोचा था. ज्यादा ये गड़बड़ हो जाती है. बट बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा किया अनुपुर ने. और शी इज अ वेरी फनी, वेरी टैलेंटेड. एंड मतलब एक जो प्रॉपर जो होती है अपब्रिंगिंग किसी बच्चे की, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड यंग गर्ल. I think everything Nupur has. Everything Nupur has. I was so happy to meet her. I am so happy. Like मतलब बहुत खुशी की बात है, because अभी तक कोई वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि एक नया वीडियो रिकॉर्ड किया. I'm so happy I started with Nupur this year. She will be the first video for this year. And I'm very, very pleased. Very thank you. And thank you, sir, you dropping in. It was wonderful and very motivating for the parents. क्योंकि
सबसे पहले तो पेरेंट्स ही एकदम डुबकी लगा देते हैं अपने डिप्रेशन के समंदर में कि अरे Absolutely. बाप रे अब तो क्या हो गया, मेरी तो हमारी तो हालत ही खराब हो गई, तो हम कहीं के नहीं रहे, इसी सबसे शुरू करते हैं। वो एनर्जी Absolutely. बहुत नेगेटिव हो जाती है। इंस्टेड आप लोग शुरू से, मतलब आपको कभी लगा ही नहीं कि आपको खुशी ही रही, और वो खुशी है। सो हैप्पी टू, सो नाइस, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। देखने का नजरिया, देखने का नजरिया। When you said that Nazariya, na, there was a good series also made by one of the foundations from Delhi, and a SOAR Foundation or something, and the अच्छा title was Nazariya. अच्छा Was on telecasted on Doordarshan. There are only 13 such episodes. It You is may there get on it YouTube also. You ओके can see it on YouTube. ओके, आई विल फॉर श्योर। So that will change the entire perception. यस, And it's really the nice name, Nazariya. बहुत अच्छा, सही बात है। नजरिया ही सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज, जैसे ही जिसको कि कुछ लोग माइंडसेट बोल सकते हैं, कुछ भी अलग अलग वे हो सकता है उसको प्रेजेंटेशन का, लेकिन बहुत जरूरी है लाइफ में कि आपका माइंडसेट या नजरिया बहुत सही है। नहीं तो बनाओ तो बबल्स बन जाए। वो जो एक गाना है बहुत पुराना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो मैं बहता पानी, वही है। लाइफ पूरी यही है। थैंक यू And सो I मच। just thank you for giving this opportunity. Thank you so much for giving me also Uh, opportunity to talk to both of you. It was a pleasure indeed. it's late, so Yeah, no, I it's will okay. share. I have shared my channel with Nupur. I hope you can also go through. I'm a special mother, sir. So my daughter has autism. Right. My challenges are different, but I love her so much that मतलब कि I cannot I don't complain. I have another kind of fun. I don't think others can have that kind of fun. So it's very, very nice. So I And understand one thoroughly. of, one of our main training in Landmark, what we say, whatever raises persists. Yes, So, yes. so that's how it is. Okay, nice talking to you. Yes, Thank yes, you. same here, sir. Thank you so much, everyone, for tuning in and listening to father-daughter duo, Mr. and Miss Joshi. Or I'm very sure we have kickstarted our new year with this note, and let's make the best of it with the positivity around us and in you. नजरिया बदलिए, नजर को छोड़िए. Thank you so much.